हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का जो सेकंड सेमेस्टर का पास आपके पास सब्जेक्ट है पेपर थर्ड में राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं विचार। जो यूनिट फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट है स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक। इसमें जो आपको अंतर बताना है इन दोनों में, इसमें बताया जाएगा। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट हिंदी मीडियम में गाइस। एसवाईएल स्टूडेंट, एनसीपीबी स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट तीनों स्टूडेंट के पास होगा और ये सब जो सिलेबस सेम होगा गाइस। तो ये तीनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, यह शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसकी हिंदी रूपांतर अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब जो स्वतंत्रता शब्द है वो आज़ादी है। मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई भी रोक टोक ना हो, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, तो वो स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आ गया। अब जो स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, फिर इसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ किए जाने योग्य कार्यों को करने की सुविधा। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप से देने में असमर्थ हो और राज्य उसकी इस असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। मतलब कि जो कोई भी व्यक्ति कोई अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन राज्य द्वारा उसकी इच्छा को पूरी किया जाएगा, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, वो अपने आर्थिक जो जीवन है वो सही से नहीं कर पा रहा, तो राज्य उसे पैसे दे के उसको आर्थिक स्थिति सुधार सकती है, जो सकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे। मतलब कि आप कहीं भी आना जाना चाहते हैं, किसी देश में, किसी राज्य में या कहीं भी, तो राज्य द्वारा आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए कि हाँ आप इस राज्य में नहीं जा सकते, आप इस देश में नहीं जा सकते, यहाँ के नागरिक नहीं है, तो कोई भी प्रतिबंध ना लगाना चाहिए। इसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया दोनों क्या होते हैं। अब ये दोनों में आपको अंतर बताना है गाइस, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है। तो ये आंसर यहाँ से आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। सुनिए, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा ना, पहले आपको स्वतंत्रता क्या है ये लिखना है, फिर नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है वो लिखना है, फिर दोनों में अंतर लिखना है। इस टाइप से ही लिखिएगा जब पेपर में ये आपके आए, ऑफलाइन पेपर में सेकंड सेमेस्टर में। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है ये वाला। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का ना होना, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। ये तो हमने ऊपर आपको बताया था, उसी टाइप का है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का अभाव नहीं है। इसमें ना मतलब जो सकारात्मक स्वतंत्रता में आएगा उसमें बंधनों का अभाव नहीं है और इसमें इच्छा अनुसार अपने कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। कानून स्वतंत्रता की रक्षा नहीं तथा उसे नष्ट ही करते हैं। मतलब जो नकारात्मक स्वतंत्रता में ना, जो कानून है स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते, उसे नष्ट करते हैं, उसे नुकसान देते हैं। लेकिन ये सकारात्मक स्वतंत्रता में ये है ना कि जो कानून है ना स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी है, आपस में जुड़े हुए हैं। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद रखने का। इस पॉइंट से ही आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है, जो समाज में हित होता है, वो दोनों में अंतर आता है, अलग अलग होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई विरोध नहीं होता। और जो इसमें है ना कि कोई भी विरोध नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता, समाज और जो व्यक्ति होते हैं ना दोनों सेम माने जाते हैं। 4 पॉइंट,
जो ये आपको यह नकारात्मक स्वतंत्रता है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने में मुक्त है, मतलब कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। जो अधिक सकारात्मक स्वतंत्रता के तक कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ा है, मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना, उस पर विचार करना जरूरी होगा कि हम ये करेंगे तो ये कानून के विरुद्ध तो नहीं होगा, सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। और नकारात्मक में कि अपनी मर्जी अनुसार कुछ भी कर लो, लेकिन उन्हें सरकार से मतलब नहीं है कि ये उनकी नज़र में सही है गलत है। क्वेश्चन जो 5.5 है, नकारात्मक स्वतंत्रता का सारोकर हस्तक्षेप के अनुलग्नीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थिति से नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो इसमें समाज की जो स्थिति है उससे इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं, इन्हें अपने क्षेत्र के अंदर अपनी स्थिति से लेना देना होता है, और ये इस पर कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना लगाया जाए, ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधारों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता उसमें सिर्फ समाज में रहने से ना जो व्यक्ति की विकास हो सकती है, और जो समाज द्वारा उन्हें मदद दी जाएगी उससे ही वो विकास कर सके, इसमें ये बताया गया है। तो आपको ये पॉइंट 5 समझ में आ गया गाइस। तो इसी टाइप से आपको अपने आंसर भी लिखने हैं ऑफलाइन जब पेपर आपके होंगे, एंड जो बाकी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देंगे इसी चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स सेंड किए जाते हैं गाइस वहाँ पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।